चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एलपीजी संकट के बीच 7,000 की कोयला भट्टी की मांग बढ़ी, गैस एजेंसियों पर उमड़ रही भीड़। ईरान इजरायल युद्ध के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर संकट गहराता नजर आ रहा है। ग्वालियर में गैस एजेंसियों पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही हैं, क्योंकि घर तक गैस की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। हालात ऐसे हैं कि एजेंसियां खुलने से पहले ही लोग बाहर पहुंचकर इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच 7,000 रुपए की कोयला भट्टी की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। ग्वालियर चंबल एलपीजी फेडरेशन के अनुसार उज्ज्वला कनेक्शन धारियों में भी सिलेंडर रिफिलिंग की संख्या करीब 20% तक बढ़ गई है। एमपी के उमरी गांव में देश का पहला फिजिकल सेवा केंद्र शुरू, ग्रामीणों को मिलेंगी डिजिटल सुविधाएं। मध्य प्रदेश के उमरी गांव में ग्रामीणों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए देश का पहला एकीकृत फिजिकल सेवा केंद्र शुरू किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट पहल के तहत इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य गाँव को तकनीक से जोड़ते हुए लोगों को शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और कई सरकारी सेवाएं ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे डिजिटल माध्यम से मिल सकेंगी, जिससे गाँव के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। नेपानगर में विकास का बिगुल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। बुरहानपुर जिले की जनजातीय बहुल नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास का बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नेपानगर कृषि और उद्योग का अनोखा संगम है, जबकि बुरहानपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार बुरहानपुर को एग्री एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार नई योजनाएं लागू की जा रही है। ग्वालियर में गैस सप्लाई पटरी पर छुट्टी के दिन भी खुलेंगी एजेंसियां। ग्वालियर में एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग और डिलीवरी अब धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है। ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह सुचारू नहीं होने के बावजूद उपभोक्ताओं को कुछ प्रयासों के बाद सिलेंडर मिल रहे हैं। बुकिंग होने के बाद गैस एजेंसियां लगातार घर घर सिलेंडर पहुंचा रही हैं, जिससे एजेंसियों पर ऑफलाइन बुकिंग के लिए आने वालों की संख्या कम हुई है। पहले जहां एजेंसियां पर बुकिंग के लिए भारी भीड़ देखी जा रही थी, वहीं अब स्थिति में सुधार है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस एजेंसियां छुट्टी के दिन भी खुली रहेंगी और डिलीवरी जारी रहेगी। भूगोल सहायक प्राध्यापक भर्ती 27 अप्रैल को इंटरव्यू, 96 पदों के लिए 464 उम्मीदवार मैदान में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक 2024 भर्ती के तहत भूगोल विषय के लिए साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 27 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 96 पदों के लिए कुल 464 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। आयोग के अनुसार करीब 10 दिनों में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और मई के दूसरे सप्ताह में अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे। पदों में ओबीसी के लिए 36, सामान्य और एससी के लिए 15-15, एसटी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद निर्धारित किए गए हैं। एमपी में स्वास्थ्य विभाग का नया नियम, अंगूठा लगाने पर ही मिलेगा एनएचएम कर्मचारियों को मानदेय। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों की मानदेय भुगतान को लेकर नया नियम लागू किया है। अब कर्मचारियों को मानदेय और अन्य आर्थिक लाभ पाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा, यानी भुगतान से पहले कर्मचारियों को अंगूठा लगाकर अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी, तभी भुगतान का विवरण कोषालय को भेजा जाएगा। ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरी प्रदेश में लागू होगी। इसके लिए एनएचएम ने 25 मार्च तक सभी संबंधित कर्मचारियों का पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रामायण काल से जुड़े कुंड पर चली जेसीबी, ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन ने रुकवाया काम। सतना जिले के मझगवां विकासखंड के नया गांव में रामायण काल से जुड़े बताए जा रहे प्राचीन कुंड को लेकर विवाद खड़ा हो गया। फलहारी आश्रम के पास स्थित इस कुंड को बंद कर नया कुआं बनाने के लिए जेसीबी चलाए जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का दावा है कि इसी कुंड से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान प्यास बुझाई थी। विरोध और शिकायत के बाद ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन यंत्री लांजरूस केरकेट्टा मौके पर पहुंची और जांच के बाद फिलहाल काम रुकवा दिया गया है। मध्य पूर्व तनाव का असर, कपास व्यापार पर संकट, कपड़ा उद्योग पर मंडराया खतरा।
मध्य पूर्व में चल रही ईरान इजरायल युद्ध का असर अब भारत के कपास व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग प्रभावित होने से आयात निर्यात की प्रक्रिया में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे व्यापारी चिंतित हैं। कपास व्यापारी गोपाल तायल के अनुसार भारत का कपास कारोबार काफी हद तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर निर्भर है। देश अपनी जरूरत की लंबी रेशे वाली कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से मांगता है। यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो कपास व्यापार प्रभावित होकर कपड़ा उद्योग पर भी संकट गहरा सकता है। भोपाल में नापतौल कार्यालय को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। भोपाल में नापतौल विभाग के कार्यालय को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। विभाग के आधिकारिक ईमेल आईडी पर आए धमकी भरे संदेश में दावा किया गया है कि कार्यालय में साइनाइड गैस से भरे 16 सिलेंडर रखे हुए हैं, जो दोपहर करीब 1 बजे फट सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई। एहतियात के तौर पर अधिकारी और कर्मचारी दहशत में कार्यालय से बाहर आ गए। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं। विदिशा में बेतवा नदी पर बनेगा भव्य रिवर फ्रंट, 16 करोड़ से होगा घाटों का सौंदर्यीकरण। विदिशा में बेतवा नदी के किनारे भव्य रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर पालिका ने इसके लिए पूरा लेआउट और डिजाइन तैयार कर लिया है। प्रोजेक्ट के तहत शहर के नालों को लिंक कर दूषित पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में बड़वाले घाट से लेकर चरण तीर्थ घाट तक सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा, जिस पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के अनुसार रंगई घाट से चरण तीर्थ घाट तक सभी घाटों को विकसित कर आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे शहर की सुंदरता और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सागर में बनेंगी अत्याधुनिक गौशालाएं, 442 एकड़ जमीन आवंटित, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। सागर में आवारा मवेशियों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मध्य प्रदेश सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। जिले में 2 स्थानों पर अत्याधुनिक और स्वावलंबी गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए करीब 442 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इन गौशालाओं में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पशुओं की बेहतर देखभाल के साथ उनका प्रबंधन भी आसान होगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने योजना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलने की भी उम्मीद है। बक्सवाहा में 18 मार्च को युवा संगम रोजगार मेला, 8वीं पास से स्नातक तक को मौका। बक्सवाहा में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने के लिए 18 मार्च को युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला सुबह 11 बजे से शासकीय महाविद्यालय में आयोजित होगा। छतरपुर जिले में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवक युवतियां इसमें भाग ले सकेंगे। मेले में 8वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। आयोजन प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय आर जेरिया के निर्देश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 413 शहरों में बनेंगे गीता भवन, 5 साल में बनेंगे सांस्कृतिक केंद्र। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी 413 शहरों में गीता भवन बनाए जाएंगे। इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर बनने वाले इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को श्रीमद् भागवत गीता के निष्काम कर्म और भारतीय मूल्यों से जोड़ना है। इन गीता भवनों में शोधार्थियों के लिए विशेष संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 5 साल की कार्य योजना बनाई है और 2026 से 27 के बजट में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टीकमगढ़ के टांगना गांव में डायरिया का प्रकोप, 25 से ज्यादा लोग बीमार। टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखंड के टांगना गांव में डायरिया के बढ़ते मामलों से हड़कंप मच गया है। गांव में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के चलते 25 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और घर घर जाकर मरीजों का उपचार शुरू किया। ग्रामीणों के अनुसार हाल के दिनों में मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मामले बढ़ रहे थे। वहीं शादी विवाह के कार्यक्रमों में खान पान में लापरवाही के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बंगाल असम चुनाव में उतरे एमपी के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित कई नेता बंगाल और असम में प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। इनके अलावा ओमकार सिंह मरकाम, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, अरुण यादव और महिला कांग्रेस की पदाधिकारी
अधिकारी नूरी खान भी चुनावी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इंदौर के डॉक्टरों की बड़ी सफलता, महिला के सीने से 17 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकालकर बचाई जान। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों ने दुर्लभ और जटिल सर्जरी कर 40 वर्षीय महिला की जान बचा ली। महिला के सीने से 17 सेंटीमीटर का विशाल ईजोफेगल ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला गया। ये ट्यूमर भोजन नली से विकसित होकर श्वास नली, हृदय, महाधमनी और इंफीरियर वेना कावा जैसी महत्वपूर्ण नसों के बेहद करीब पहुंच गया था, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। मरीज पिछले 5 वर्षों से लगातार खांसी और बार बार होने वाले श्वसन संक्रमण से परेशान थी। कई अस्पतालों में इलाज के बाद भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था, लेकिन सर्जरी के बाद अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। नई खेती का मंत्र, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और विदेशी सब्जियों से बढ़ेगी किसानों की कमाई। राजधानी भोपाल में आयोजित कृषि वर्ष 2026 के वैचारिक समागम में किसानों को नई खेती का मंत्र दिया गया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में लगे स्टॉलों में पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर ब्लूबेरी, राइसबेरी, स्ट्रॉबेरी और विदेशी सब्जियों की खेती पर खास जोर रहा। विशेषज्ञों ने बताया कि कम जमीन में भी इन फसलों से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। यहाँ आधुनिक खेती, नई तकनीक और वैकल्पिक फसलों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। भोपाल में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम के दफ्तरों से 200 से ज्यादा फाइलें जब्त। भोपाल में फर्जी बिल बनाकर भुगतान करने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के कई दफ्तरों पर बड़ी छापेमारी की। निगम, गैराज, सीवेज, सिविल और तालाब संरक्षण समेत कई विभागों के ताले खुलवाकर कर्मचारियों को बुलाया गया और करीब 6 घंटे तक सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 200 से ज्यादा फाइलें बरामद कर बोरों में भरकर जब्त की गई। इन फाइलों में परचेज ऑर्डर से जुड़ी जानकारी दर्ज है, जिसका मिलान अब नगर निगम की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी सॉफ्टवेयर के डेटा रिकॉर्ड से किया जाएगा। एमपी यूपी कनेक्टिविटी मजबूत, छतरपुर कानपुर के बीच नई इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारतीय रेल ने छतरपुर से कानपुर के बीच नई इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू की है। करीब 20 कोच वाली इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। खासकर हमीरपुर जिले के सुमेरपुर और मौदहा क्षेत्र के लोगों के लिए कानपुर तक की यात्रा अब पहले से ज्यादा आसान हो गई है। पहले इन क्षेत्रों के यात्रियों को सीमित ट्रेन सेवाओं या सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता था। नई ट्रेन से व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को बेहतर यात्रा विकल्प मिलेगा। दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, विकास मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट किया और प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के तहत चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम विषयों पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण वर्ष के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया है। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन से मुंबई की दूरी 55 किलोमीटर घटेगी, 204 किलोमीटर ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन। रतलाम रेल मंडल की महत्वाकांक्षी इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना के तहत 204 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ेंगी, जिससे मुंबई की दूरी करीब 55 किलोमीटर कम हो जाएगी। निर्माण कार्य के तहत कई स्थानों पर रेल ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर धार मार्ग पर रोड ओवर ब्रिज संख्या 202 ए की एक लेन तैयार होने के बाद इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। वर्ष 2008 में स्वीकृत ये परियोजना अब लंबे इंतजार के बाद पूर्ण होने के करीब पहुंच गई है। एमपी में स्मार्ट मीटर बढ़ाएगा बिजली का लोड, हर महीने बढ़ सकता है बिल। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बड़ा झटका लग सकता है। केंद्र के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2025 के तहत स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं का बिजली लोड खुद ही अपडेट कर देगा। अगर कोई उपभोक्ता स्वीकृत लोड से 3 बार ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है तो उसके अधिकतम उपयोग के आधार पर लोड अपने आप बढ़ जाएगा। इसके लिए ना तो आवेदन की जरूरत होगी, ना ही किसी कर्मचारी की प्रक्रिया। स्मार्ट मीटर ही ये बदलाव कर देगा। ऐसे में लोड बढ़ने के साथ बिजली बिल भी हर महीने ज्यादा आने की संभावना है। 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक आ सकते हैं नतीजे।
मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का करीब 70% कार्य पूरा हो चुका है। 23 मार्च से मूल्यांकन का चौथा और अंतिम चरण शुरू होगा। अगर इसी गति से काम जारी रहा तो अप्रैल के पहले सप्ताह तक परिणाम तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है। इस साल प्रदेश में करीब 16 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है और लगभग 90 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। हाईटेक होगी बुंदेलखंड एक्सप्रेस, यात्रियों को मिलेंगी फ्लाइट जैसी सुविधाएं। यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर देने के लिए रेलवे बुंदेलखंड एक्सप्रेस को हाईटेक बनाने जा रहा है। ट्रेन के कोचों में आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं, जिससे यात्रियों को फ्लाइट जैसा अनुभव मिल सके। नई व्यवस्था के तहत कोच इंडिकेशन बोर्ड, ट्रेन टाइम टेबल बोर्ड, वेलकम स्टिकर और इमरजेंसी विंडो इंडिकेशन लगाए जा रहे हैं। साथ ही यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए शौचालयों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। रेलवे का मानना है कि इस बदलावों से यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। एमपीपीएससी में 130 पदों पर भर्ती, 16 अप्रैल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग से जुड़ी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी समेत कुल 130 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की नई तारीख घोषित की है। पहले आवेदन 13 मार्च से शुरू होने थे, लेकिन अब 16 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीयन शुरू होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई तक आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित समय के बाद भी आवेदन का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए विलंब शुल्क देना होगा। ये भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर मानी जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।